नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश मैसूरी। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं भारतीय किसान संघ के प्रवक्ता आशीष मेहता जी। आशीष मेहता जी से आज हम जानेंगे कि किसानों की वो कौन सी समस्याएं हैं जिन मुद्दों को लेकर वो आंदोलन करने वाले हैं, और आंदोलन उन्होंने शुरू भी कर दिया है, कई जगह ज्ञापन वगैरह भी दिए हैं, उसकी तैयारियां चल रही है। तो आशीष जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। ज़रा हमारे श्रोताओं को बताइए कि किसानों की इन दिनों में कौन सी ऐसी बड़ी समस्याएं चल रही है जिनको लेकर के आप आंदोलन करने जा रहे हैं। किसान तो लगातार ठगा जा रहा है। बिल्कुल। किसान के साथ समस्याएं इन दिनों पैदा नहीं हुई हैं, किसानों के साथ तो लगातार समस्याएं चली आ रही हैं। लेकिन किसान का ऐसा स्वभाव बन गया है कि वो थोड़ी बहुत समस्याएं होती है तो उनको सह लेता है, अवॉइड कर देता है। जिस तरह से वो काम करता है, भरी सर्दी में, गर्मी में, कैसी ही गर्मी पड़ रही हो, जेठ की गर्मी है तो भी वो काम कर रहा है, और फूस की रात है तो भी वो काम कर रहा है, बरसात गिर रहे हैं, ओले गिर रहे हैं, उसकी फसल यहाँ तक कि मंडी में जाने के बाद जैसे उसने बेचने के लिए फैलाई, वहाँ पर भी उसकी फसल नष्ट हो जाती है। यानी कि सामने से अपने सपनों को बिखरते हुए देखता है, लेकिन फिर भी सब्र रखता है, सब्र का बांध टूटने नहीं देता। बिल्कुल। लेकिन किसान कब तक इसको सहता रहेगा? बिल्कुल। क्योंकि किसान में इसको लेकर के एकजुटता नहीं है कि हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। तो भारतीय किसान संघ जैसे संगठन इसमें आगे आए हैं, और हमने लगातार ये देखा है कि जो प्रदेश की सरकार है, ये प्रदेश की सरकार जब से आई है, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद में, तो इन्होंने लगातार घोषणाएं की। चुनाव से पहले इन्होंने कहा कि हम 1 से 10 तक गिनती बोलेंगे और 10 दिन में आपका कर्जा माफ हो जाएगा। बिल्कुल। इस मुद्दे पर किसानों ने भरपूर वोट कांग्रेस को दिए और कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनी, भरपूर सीटों के साथ, भरपूर वोटों के साथ, बहुमत में आई, पूर्ण बहुमत से सरकार यहाँ पर बन गई। लेकिन 1 से 10 तक गिनती नहीं गिनी, 1 से 10 तक महीने निकल गए और ले दे करके 3-4 साल पूरे हो गए, चुनाव आने वाले हैं, लेकिन चुनाव आने वाले हैं। कर्ज माफ़ी का वो मुद्दा समाप्त हो गया। सरकार ने कर्ज माफ़ नहीं किया और केवल उसके ऊपर लेपापोती कर दी और कुछ आंकड़े जारी करके कह दिया कि हमने कर्ज माफ़ कर दिया है। लेकिन किसान उस पर भी सब्र खा गया कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जितना हुआ है उतना हुआ। मतलब कर्ज माफी के नाम पे भी धोखा हुआ। कर्ज माफी के नाम पे सीधे सीधे धोखा हुआ है। आपने केवल किसानों का वोट बटोरा है, केवल वोट बटोरा है, लेकिन किसान के लिए भला आपने नहीं किया है। बिल्कुल। जब जब सत्ता में आए तो आप सत्ता में आने के बाद भी किसानों के लिए लगातार घोषणाएं करते रहे। किसानों की फसलें बर्बाद होती रही। हाड़ौती के अंदर अशोक गहलोत हेलीकॉप्टर लेकर के आए थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं करके गए, मीडिया में बात की, अखबारों में फ्रंट पेज पर बहुत बड़े बड़े फोटो छपे, किसान को ऐसे कंधे पर हाथ रखते हुए, गले लगते हुए, उसके आंसू टपकाते हुए और उसको ढांढस बंधाते हुए। तो इस प्रकार का एक माहौल प्रदेश में बनाया गया कि किसानों की कितनी बड़ी हितैषी यह सरकार है, तो और तुरंत मुआवजा इनको मिलना चाहिए, बीमे का क्लेम इनको मिलना चाहिए, इस प्रकार के बड़े बड़े बयान भी दिए गए। पर 2019 में खराबा हुआ, 2021 में खराबा हुआ, 2022 में खराबा हुआ और 2023 में भी खराबा हो रहा है। लगातार फसलें खराब हो रही है, लेकिन किसान को न बीमा मिला, न खराबी की राशि ही उसको मिली। आप प्रदेश के अंदर कृषि का बजट लेकर के आते हैं और बहुत वाहवाही लूटते हैं कि पूरे देश के अंदर राजस्थान कृषि का बजट लेकर के आया है और ऐसा पहली बार हो रहा है। सबने कहा भाई बहुत अच्छी बात है, और उसमें इतनी सारी घोषणाएं की आपने, कम से कम 1 दर्जन से अधिक छोटी छोटी परियोजनाओं की घोषणा आपने राजस्थान में की है। हमें भी लगा कि हाड़ौती की जो ये धरा है, यहाँ पर बहुत सारी नदियां हैं जो बहती हैं, लेकिन उनका पानी बह करके निकल जाता है। अगर छोटी छोटी योजनाएं इनको लेकर के आती हैं सरकार, तो किसान के खेत तक वो पानी पहुंचेगा। लिफ्ट करके नदी से पानी किसान के खेत तक पहुंचे, ऐसी हमारी मंशा थी। तो 1 दर्जन से ज़्यादा योजनाओं की आपने घोषणा कर दी, हमने भी इसका स्वागत किया, हमने भी कहा बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन योजनाओं में से एक भी योजना आपकी पूरी नहीं हुई।
उसके बाद में आपने कहा कि ये जो पूर्वी नहर परियोजना है, ये पूर्वी नहर परियोजना, इसको केंद्र ने राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया है। हम इसको लेकर 9,600 करोड़ रुपए का निगम बनाएंगे। बजट में ये घोषणा की आपने, लेकिन आज दिन तक 1 रुपया भी आपने इस योजना के लिए नहीं दिया और आपने वही पुराना राग अलापना शुरू कर दिया कि केंद्र इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे। केंद्र को करना चाहिए, लेकिन आपका भी तो दायित्व है। केंद्र नहीं कर रहा है तो आपका राजस्थान के किसानों के प्रति क्या दायित्व, आप उसको पूरा कीजिए ना। आप किसान को फुटबॉल क्यों बना रहे? तो आपने ये जो घोषणा की थी, ये भी आपने पूरी नहीं की। आपने कहा कि हम बिजली का अलग से निगम बनाएंगे, तो बिजली का निगम आज दिन तक बना नहीं है। आपने ये घोषणा की कि हम सोलर के पंप किसानों को देंगे और कुसुम योजना के तहत उसके रजिस्ट्रेशन भी हुए। कुसुम योजना के तहत किसानों से उसका पंजीयन राशि भी ले ली गई। अब किसानों को कहा जा रहा है कि वो शायद मिल नहीं पाएगा, आप तो इस राशि को वापस ले लीजिए। मैं आपसे ये कहता हूँ कि सरकार ने जितनी घोषणाएं की हैं, सरकार ने जितनी घोषणाएं की हैं राजस्थान में किसानों के लिए, यदि सारी की सारी पूरी हो जाती हैं तो राजस्थान की सरकार से बेहतर पूरे देश के अंदर कोई दूसरी सरकार हो ही नहीं सकती। इतनी अच्छी और इतनी ज़्यादा घोषणाएं कर रखी हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार ने केवल 10% घोषणाएं की हैं, 90% घोषणाएं इसकी अधूरी हैं। किसानों का लहसुन सड़ता रहा, हम सबने देखा है। उसको लेकर के सरकार ने कितना बेवकूफ़ किसानों को बनाया कि सर्कुलर जारी कर दिया, अधिसूचना जारी हो गई, इतने मेट्रिक टन इस जिले से लहसुन खरीदा जाएगा, इतना मेट्रिक टन इस जिले से लहसुन खरीदा जाएगा, कांटा ही नहीं लगा। और मंत्रियों ने उसका क्रेडिट भी ले लिया, हमने प्रयास किया इसलिए ऐसा हुआ। किसान और केंद्र सरकार के माथे डाल दी। किसान इंतजार करता रहा, एक गांठ किसान की नहीं खरीदी इस सरकार ने, बिल्कुल नहीं खरीदी। किसान और सरकार के भरोसे में किसान उस लहसुन को रोके रखा और उसके घर में पड़ा वो किसान वह लहसुन सड़ गया, खराब हो गया। लेकिन किसान के सरकार के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। बिल्कुल। तो इस प्रकार की घोषणाएं सरकार लगातार कर रही है, लेकिन सरकार के हित में करने का जब अवसर आता है तो सरकार मुंह फेर लेती है, सरकार को कुछ नहीं देती है। सरकार ने अब नया एक नियम बना दिया। सरकार ने कहा है कि आपने जो बीमा करवाया है उस बीमे की राशि में और जो आपदा राहत की राशि है, इन दोनों में से जो अधिक होगा वही एक मिलेगा, दोनों चीज़ें नहीं मिलेंगी। इसके अलावा आपने ये कह दिया कि आपने जो सहकारी में बीमा हो रहा है और आपका जो बीमा कंपनी में बीमा हो रहा है, इसमें से भी केवल एक ही मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगा। भाई क्यों? बीमा अगर मैंने 4 बीमे करवा रखे हैं तो मुझे क्लेम भी 4 मिलेंगे, लेकिन सरकार कह रही कि नहीं 4 क्लेम कैसे मिलेंगे, क्लेम तो आपको एक ही मिलेगा। तो ये नियम किसान विरोधी है, ये अन्यायपूर्ण है और केवल किसान का शोषण करने के लिए सरकार इसको लेकर के आई है और भारतीय किसान संघ इसका लगातार विरोध कर रहा है। ये और केवल राज्य सरकार का नहीं, हमने केंद्र सरकार के खिलाफ भी 19 दिसंबर को 2022 को दिल्ली के रामलीला मैदान में 5 लाख किसानों का बड़ा आंदोलन किया है। तो हम ऐसा नहीं है कि केंद्र के खिलाफ आंदोलन नहीं कर रहे, केंद्र सरकार गलत कर रही है, उसके खिलाफ भी आंदोलन कर रहे हैं। और अब राजस्थान में चुनाव है, इसलिए सबसे पहले मुद्दा यहाँ का सुलझना चाहिए। इसलिए भारतीय किसान संघ ने तय किया है कि राज्य की सरकार के खिलाफ 31 मार्च का दिन आपका है। 1 अप्रैल से भारतीय किसान संघ का आंदोलन शुरू हो जाएगा। अप्रैल के महीने में कभी भी किसान हर जिले से, हर गांव से, हर ढाणी से जयपुर में पहुंचेगा और अनिश्चितकालीन वहां पर पड़ाव डालेगा और सरकार की चूल्हे हिला देगा। या तो आप 31 मार्च तक अपनी की हुई सारी घोषणाओं को पूरी कर दो, और नहीं तो फिर अप्रैल के महीने में भारतीय किसान संघ के आह्वान पर गांव-गांव से, गली-गली से किसान जयपुर में जुटेगा और सरकार के खिलाफ आंदोलन के लिए खड़ा होगा। धन्यवाद आशीष जी, जो आपने किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया और इसके लिए आप आंदोलन करने जा रहे हो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, आपका आंदोलन सफल हो और आपकी किसानों की जो भी समस्याएं हो हल हो। धन्यवाद।